तुषार, क्या आप हमारी ऑडियंस का माइंड रीड कर सकते हो इस वक्त? ओके, लेट मी ट्राई। डेफिनेटली ऑडियंस के साथ कुछ माइंड रीडिंग करते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस इसको देख रही है वो बिल्कुल मेरे सामने नहीं है। तो आई एम टॉकिंग टू आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल। कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव समथिंग दैट आई एम गोइंग टू पास एज इंस्ट्रक्शन। ओके। तो मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहूँगा, और वहाँ बैठे बैठे आपने कोशिश करनी है कि आप वो इंस्ट्रक्शंस क्लियरली फॉलो करो। इससे पहले मैं वो इंस्ट्रक्शंस पास करूँ, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक फर्दर रिजल्ट क्रिएट करती हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस हमें कुछ महसूस करने पर मजबूर करती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो अचानक ही हमारा जो अंदरूनी दिमाग है वो हमें क्या कहेगा, चाय पकौड़े बना लेते हैं। या फिर अरे यार बाहर तो बहुत जाम हो गया होगा, कीचड़ हो गया होगा। या फिर हम बाहर चलो आओ बाहर भीगने चलते हैं। तो ये रिजल्ट ऑफ वन सिचुएशन है कि बाहर बारिश हो रही है और चलो ये कर लेते हैं। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचे, आप सभी, जो कि आपके दिमाग से क्रिएटेड ना हो। एग्जैक्टली व्हेन आई से दिस, मैं नहीं चाहता कि कुछ आप अपने मन में ऑब्वियसली सोचो। तो हम एक रैंडम रिजल्ट पर पहुंचेंगे, और क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से ये गेम कर रहा हूं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू यूज मे बी सिंपल नंबर्स टू कम टू अ कंक्लूजन। व्हेन आई से सिंपल नंबर्स, आई मीन दिस। मैं चाहता हूं आप सब, इनफैक्ट आंचल आप भी, अपने मन में कोई 1 से लेके 10 के बीच में कोई एक सिंगल डिजिट का नंबर सोच लो अपने मन में। ठीक है। You've thought of? यस। Now multiply that number by 2. डन। ओके, आप सबने कर लिया होगा। जो भी रिजल्ट अब आपके पास आया है उसमें 8 ऐड कर दो। You've done that? डन। वंडरफुल। अब जो भी रिजल्ट आपके पास आया है उसको आधा कर दो। डन दैट। जो सबसे पहले आपने नंबर सोचा था, ये जो अब नंबर आपके पास फाइनली आया है, और जो सबसे पहले नंबर सोचा था, इन दोनों को माइनस कर दो। मतलब जो रिजल्ट आया था और जो सबसे पहला सोचा था उसको इसमें से माइनस कर दो। So you are at some number finally, which I am feeling that it has to be a single digit number. Yes. Again, suppose अगर आप 1 पर हो, तो जो हिंदी में जो अल्फाबेट्स होते हैं हिंदी के, जैसे पहला होता है क, फिर दूसरा होता है ख, फिर तीसरा होता है ग, ऐसे ही 1 2 3, और चौथा होता है घ, फिर पांचवा होता है ण। जिस भी नंबर पर आप हैं उसके रिस्पेक्टिव अल्फाबेट को, हिंदी के अल्फाबेट को चुन लें अपने मन में। ठीक है। ओके। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में जिस भी अल्फाबेट पर हैं उस अल्फाबेट से लेट्स से कोई भी एक बॉलीवुड का गाना सोचें अपने मन में और उसको गाना शुरू कर दें। ओके। जस्ट स्टार्ट सिंगिंग दैट सॉन्ग। Okay? If I'm right, then comment in the video below that you got my mind. If I'm right, then you all are thinking of this song. Let me sing this for you. Yes. You got it? Yes. All right. Yes. Thank you so much. Amazing. So yeah, so I kind of manipulated your mind in some or the other way to tell you that this is what you're thinking. Can you please teach us? सिखा दो हमें भी. Yeah, of course I can. So I'll teach you in a way that you can actually create your own version of it. Let me explain this. Wow. So what we did is we all thought of a single digit number. I don't know, किसी ने 2 सोचा, किसी ने 3 सोचा, किसी ने 1 सोचा, किसी ने 4 सोचा, किसी ने 7 8 सोचा होगा, 9 सोचा होगा. It can be literally anything. But the process ahead जो मैंने explain किया, वो जब आप अपने सोचे हुए नंबर पर अप्लाई करते हो तो आप सारे ही एक सिंगल डिजिट पर पहुंचोगे, जो होगी नंबर 4. ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को कहीं पर भी ले जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस के दिमाग में वो 4 डिजिट ही हैं। ठीक है। तो इसको करना क्या है, आपने बोलना है एक सिंगल डिजिट का नंबर सोच लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 8 ऐड कर लीजिए, सेकेंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप है 8 ऐड कर लीजिए। पहले नंबर सोचा सिंगल डिजिट का, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, तीसरा स्टेप उसमें 8 ऐड किया, चौथा स्टेप जो भी रिजल्ट आया उसको आधा कर दिया, और
जो भी रिजल्ट आया उसमें से पहला जो नंबर सोचा था सबसे पहले उसको माइनस कर दिया। जब ये पूरे 5 स्टेप हो जाएंगे तब आप 4 नंबर पर आ जाएंगे। अब 4 नंबर पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको क ख ग घ पे आपको लेकर गया, क्योंकि मुझे पता था 4 है तो 4 से घ ही होगा। तो ये मैंने अराउंड 10, 15, 12, 25 लोगों से पूछा लिटरली कि अगर मैं आपको कोई एक गाना सोचने को कहूँ घ से, ये मैंने खुद से ही एक्सपेरिमेंट किया, तो घ से आपके मन में क्या आता है, क्योंकि मेरे मन में यही ट्रैक आया था। तो मुझे 25 में से तकरीबन 18, 19, 20, 21 लोगों ने यही गाना बोला। शायद घ से इंस्टेंटली किसी के मन में कोई और गाना आता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी को लिया और उसको आपके मन में प्लांट किया और फिर उसको रिवील किया। ऐसा लगा कि मैंने आपका मन पढ़ लिया। एंड दैट्स व्हाट मेंटलिस्ट मेजरली डू। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू मैंने किया, बट हम लोगों के पास बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, तो जो आपको पता नहीं लगता। ठीक है, दिस इज समथिंग जो सबके साथ होता है, आपने बता दिया। ऑलमोस्ट कॉमन। और हो सकता है कि कुछ लोग का भी मैं नहीं भी बता पाया हूँ, हो सकता है वो कुछ और घर से गाना सोच रहे हो जो कि मेरे मन में भी नहीं आता है। मेजरली अगर कोई गाने सुनता होगा, बॉलीवुड के गाने सुनता होगा, तो सबके मन में तकरीबन यही गाना आएगा हर बार। ऐसे ही जब आप 4 पर लैंड करते हैं और 4 पर लैंड करने के बाद किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेट करने को कहते हैं, तो डी से मेजरली अगर मैं किसी को कहूँ कि कोई कंट्री सोचो, सिटी नहीं कंट्री, डेनमार्क, तो मैक्सिमम लोगों के मन में डेनमार्क ही आएगा। अगर मैं कहूँ ई से कोई एनिमल सोचो, एलिफेंट, तो सबके मन में एलिफेंट ही आएगा। मगर अभी जो आपने बताया उससे तो हम 4th रिजल्ट पे पहुंचे ना। हाँ। तो 4th से हम डी से कंट्री सोचवा सकते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी कॉमन डिनोमिनेटर पे आ सकते हो जिससे आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही वायर्ड है। खासतौर से हम जिस ज्योग्राफी में रहते हैं, अगर हम सब कॉमन ज्योग्राफी में रहते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट डी से डेनमार्क ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ाई वही है। ई से एनिमल सोचेंगे, बर्ड नहीं एनिमल, तो सबके मन में एलिफेंट ही आएगा। ईगल, कोई अगर एनिमल सोच पे ईगल सोचता है तो लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट ये तो बर्ड है, दो इट्स ब्रॉड कैटेगरी ऑलमोस्ट वही है, बट डोंट थिंक ऑफ अ बर्ड, थिंक ऑफ एन एनिमल। मोस्ट 99.9% पीपल विल थिंक ऑफ एन एलिफेंट ओनली। इसको मैं और कैसे करता था, मैं लोगों को जानबूझकर एक ऐसे वर्ड पर लेकर आता था जो कि बड़ा ऑब्वियस होता था। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 4th वर्ड पे कोई कंट्री सोचो, आप अपने मन में सोच लो, आपके मन में 4th वर्ड है डी, तो आप कंट्री सोचोगे डेनमार्क। यस। अब जो भी कंट्री आप अपने मन में सोच रहे हो, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हो, उसके लास्ट अल्फाबेट से कोई इंडियन स्टेट सोचो। कर्नाटका, केरला सोचो या कर्नाटका सोचो, मोस्टली लोग यही दो सोचेंगे। कश्मीर भी सोच सकते हैं, बट इंस्टेंटली आपके मन में कर्नाटका या केरला ही आता है। कश्मीर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के मन में अभी भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके मन में केरला या कर्नाटका आया होगा। मैं फिर उनको बोलता हूँ कि इस स्टेट के जो नाम है उसके जो लास्ट अल्फाबेट है उससे कोई इंसेक्ट का नाम सोच लो, एंट, तो सबके मन में ए से एंट ही आएगा। और इस इंसेक्ट के लास्ट अल्फाबेट से किसी मेंटलिस्ट का नाम सोचो। तुषार राजकुमार। तो एंट इज टी एंड देन टी इज तुषार। तो काफी लोग यहाँ पे भी अचंभित हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ वे टू कस्टमाइज इट एंड क्रिएट इट ऑफ योर ओन। अपना खुद का वर्जन आप बना सकते हो। तुषार, ये जो आपने ट्रिक अभी सिखाई है ये तो एज अ मास सबकी साइकोलॉजी पे पूरी बैठ रही है, मगर आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करते हो, तो वो सिखाओ ना। तो आपको ये जानना है कि एक प्रोफेशनल मेंटलिस्ट कैसे किसी के मन की बात जान लेता है। हाँ बिल्कुल, यस। और आप चाहते हो कि वो मैं सिखाऊं भी। यस। ऑल राइट, लेट्स डू इट। सो दर्शकों, अगर आपको ये जानना है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के कोर्स को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स एंड यू कैन बिकम अ प्रो जस्ट लाइक एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट वी डू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग होकस पोकस का कोड भी यूज कर सकते हो, प्लीज दे देना। अच्छा ठीक है, तो अगर होकस फोकस का कोड यूज करोगे, मतलब प्रॉपरली होकस फोकस ही लिखोगे, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो ऑन दैट लिटिल कोर्स। ओह, थैंक यू फॉर दैट। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।